हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप को गूगल पे सर्च करना है। ये एक गिटहब की रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी में रिएक्ट के लिए जो बेसिक प्रोजेक्ट होता है उसके लिए नेसेसरी सारी फाइल्स दी गई है, जिसमें हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स दी गई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। npx ये नोड पैकेज एग्जीक्यूटर है, जो ये टूल है उसको अपने आप वो डाउनलोड करके उसका नया प्रोजेक्ट हमें बना के देने में हेल्प करता है। और उसके साथ फिर हमें ये उस डायरेक्टरी में जाके हमें npm स्टार्ट करना होगा, जिससे हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम वो कमांड्स फायर करते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं अभी डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं एक कमांड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लर्निंग रिएक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि लर्निंग रिएक्ट करके डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएगा और उसमें हमारी प्रोजेक्ट की सारी फाइलें अपने आप आ जाएंगी। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे npx कमांड यहाँ पे क्या करती है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो भी ज़रूरी पैकेजेस है वो अपने आप डाउनलोड करके वहाँ पे इंस्टॉल कर देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और यहाँ पे हमें उसका पाथ भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं उस डायरेक्टरी में जाता हूँ लर्निंग रिएक्ट करके, और यहाँ पे जाने के बाद मैं npm स्टार्ट कमांड फायर करूँगा। वो कमांड फायर करने के बाद आप देख रहे हो कि मेरे ब्राउज़र में ये यूआरएल अपने आप ओपन हो गया है। अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप मैन्युअली भी ये डाल सकते हो, लोकल होस्ट 3000। यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर है वो अभी स्टार्ट हो गया है और हम यहाँ पे अभी प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर आप टर्मिनल में जाओगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लर्निंग रिएक्ट नाम का जो अपना प्रोजेक्ट है वो कंपाइल हो गया है और वो अभी रनिंग है उसका डेवलपमेंट सर्वर। तो अभी हम उसके कोड स्ट्रक्चर को देखते हैं। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मेरा एक लर्निंग रिएक्ट करके फ़ोल्डर बन चुका है। तो मैं उस फ़ोल्डर को अभी VS कोड एडिटर में ओपन करता हूँ। आप इस फ़ोल्डर का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिसमें आपको पैकेज डॉट जेसन और ये सोर्स फ़ोल्डर दिखेगा। तो पैकेज डॉट जेसन फ़ाइल क्या रहती है कि इसमें अपने ऐप के लिए लगने वाली सारी डिपेंडेंसीज़ यहाँ पे दी गई होती है, जो कि जब हम npx कमांड से फायर करते हैं तो वो इंटरनली इस सबको इंस्टॉल कर देता है नोड.js की मदद से। और यहाँ पे आप सोर्स फ़ोल्डर देखोगे तो सोर्स फ़ोल्डर में आपको ये कुछ फाइलें दिखेंगी। तो इसमें सबसे पहले फाइल जो रहती है वो index.js रहती है। जो अपने प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट रहता है वो ये फाइल रहती है index.js। तो इस फाइल में आप देखोगे कि यहाँ पे पहली लाइन लिखी है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि ये रिएक्ट नाम की जो फंक्शनैलिटी है हम ये रिएक्ट नाम के पैकेज से इम्पोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा देखोगे आप रिएक्ट डॉम, जो रिएक्ट डॉम नाम के पैकेज से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अभी इन दोनों पैकेज को हम पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हैं। अगर हमने पैकेज डॉट जेसन ओपन किया तो इसमें डिपेंडेंसीज में यहाँ पे लिखा है रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। तो यहाँ पे ये दो पैकेज करते क्या है, तो ये दोनों पैकेज मिला के ही रिएक्ट लाइब्रेरी बनती है। तो इन दोनों पैकेजेस को हम रिएक्ट लाइब्रेरी से नाम दे सकते हैं। जो कि उन रिएक्ट की टीम ने ये इनको फंक्शनैलिटी दो अलग अलग पैकेजेस में स्प्लिट की गई है। तो हम फिर से इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये दोनों पैकेजेस को इनको यहाँ पे इम्पोर्ट किया है। जब हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल से फंक्शनैलिटी दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल में एक्सपोर्ट करनी होती है, तो दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल में हम ऐसे लिखते हैं इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसका मतलब होता है कि इस फाइल से हमें ये वाला पार्ट इम्पोर्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस फाइल से हमें रिएक्ट डॉम वाला पार्ट इम्पोर्ट करना है। और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे CSS फाइल इम्पोर्ट की गई है, जिसको डॉट CSS से हमने यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा गया है। और यहाँ पे
ऐप नाम की फाइल से ये ऐप नाम का कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया गया है। तो कंपोनेंट क्या रहते हैं इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कि रिएक्ट डॉम जो यहाँ से हमने इंपोर्ट किया था, उसमें एक फंक्शन है रेंडर नाम का, उसको हमने ये कॉल किया है, जिसको हम दो पैरामीटर पास किए हैं। पहला है ऐप और सेकंड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। रूट एलिमेंट का आईडी रूट है उसको हम गेट कर रहे हैं, बट हमने अभी तक तो कोई एचटीएमएल कोड लिखा ही नहीं और यहाँ पे कोई एचटीएमएल कोड दिख भी नहीं रहा है। तो आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे एक पब्लिक नाम का एक फोल्डर भी है, जिसको हम ओपन करेंगे। सो इसमें हम सिर्फ एक ही एचटीएमएल फाइल है, हमारे पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही एचटीएमएल फाइल है, जिसका नाम है index.html। इसको हम ओपन करेंगे तो ये फाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सो इस फाइल में आप बॉडी में देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डिव है, जिसका आईडी है रूट, नो स्क्रिप्ट को छोड़ के। तो ये जो आईडी है, ये जो डिव है, तो ये डिव के अंदर ही हमारा पूरा रिएक्ट का कोड जो भी होता है वो आता है, और इसी में हम अपना कंटेंट चेंज करते हैं, जो भी रिएक्ट में फंक्शनैलिटी में जो भी चेंजेस होते हैं। तो हम फिर से index.js में आते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एलिमेंट को उठाया है, और एक पैरामीटर है जो कि ऐप नाम का जो पैरामीटर है, जो हमारे लिए कम्प्लीटली न्यू है। तो वो एज आर्गुमेंट हमने ये दो चीज़ें रेंडर को पास की गई है, जो इसको पास करने के बाद वहाँ पे हमें रेंडर करके यहाँ पे ब्राउज़र में आउटपुट दिखता है, ये वाला। सो ये जो ऐप चीज़ है ये अभी हम देखेंगे कि ये जो है इसको रिएक्ट में कंपोनेंट कहते हैं, जिसको हमने इंपोर्ट किया है डॉट स्लैश ऐप नाम की फाइल से। सो आप फोल्डर स्ट्रक्चर में देखोगे एसआरसी फोल्डर में यहाँ पे एक ऐप डॉट जेएस करके एक फाइल है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस, बट रिएक्ट ऐप डॉट जेएस, बट रिएक्ट में ये डॉट जेएस एक्सटेंशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है अगर फाइल जावास्क्रिप्ट की है तो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट के बाद मैंने डॉट जेएस लिखा नहीं, तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं। बट अगर कोई दूसरी फाइल टाइप है जैसे कि सी एस एस है यहाँ पे, तो इसमें हमें एक्सटेंशन लिखना पड़ता है। तो अभी हम इस ऐप नाम की फाइल में क्या किया है वो देखते हैं। तो अब मैं ऐप डॉट जेएस ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और इसको ये नीचे एक्सपोर्ट किया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम कोई भी एक जावास्क्रिप्ट फाइल से दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल में फंक्शनैलिटी एक्सपोर्ट करते हैं, तब यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट देना होता है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, और ऐप जो है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको हमने एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस फंक्शन में क्या लिखा है कि कुछ तो रिटर्न किया गया है, और ये तो प्योर एचटीएमएल लग रहा है, बट ये एक्चुअली एचटीएमएल नहीं है, और ये एक्चुअली वैलिड जावास्क्रिप्ट भी नहीं है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगा। तो फिर ये क्या है? तो रिएक्ट में हम इसको JSX बोलते हैं, जिसका मीनिंग है जावास्क्रिप्ट XML। तो यहाँ पे हम कोई भी कंपोनेंट से यहाँ पे XML को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको हम HTML भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम कंपोनेंट्स के सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ से हमने ये ऐप को एक्सपोर्ट किया है। चलिए मैं यहाँ पे HTML जो है उसको चेंज कर देता हूँ। तो इसके अंदर का जो ये पार्ट था, यहाँ पे हम H1 डालेंगे कि आउटपुट चेंज होता है या नहीं वो देखने के लिए। और ये मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, और मैं अपने क्रोम में अभी इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये विदाउट रिफ्रेश अपने आप ही चेंज हो गया, हेलो वर्ड नाम यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये JSX वर्क होता है। और यहाँ से हमने इसको ऐप को एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट किया है। और ये जो रिएक्ट डॉम का रेंडर नाम का जो फंक्शन है, इसको हमने वो कंपोनेंट पास किया है, और उसको बताया है कि हमारा मेन एलिमेंट ये है। तो इस एलिमेंट को वो HTML में जाके रिप्लेस कर देगा, इसमें जो भी HTML इसने रिटर्न किया होगा उससे। तो ये फाइनली ये कोड बाद में कंपाइल होके प्योर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ब्राउज़र पे सेंड हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्ट वर्क होता है। तो अभी हम ये JSX और फिर ये कंपोनेंट क्या है ये हम देखेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।